वृष्णी नाम प्रबरो मंत्री, वृष्णियों के प्रबर मंत्री हैं। कृष्णस्य दयतस् सखा, कृष्ण के बहुत अच्छे सखा हैं। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति के शिष्य होने के नाते उद्धव जी बहुत ज्ञानी हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन उद्धव कहते हैं भगवान तुम रो क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं उद्धव मैं क्या बोलूं, मेरे अपनी ब्रज गोपियों को 2 दिन का वचन दे के आया हूं। जब मुझे 2 दिन तक जाना ही नहीं था तो मैं झूठा बोलकर क्यों आया? आज हमें अपनी यशोदा मैया की याद आ रही है, जो यशोदा मैया हमें साथ में खिलाती थी, साथ में उड़ाती थी, साथ में बैठालती थी। अगर मुझे सर्दी हो जाए तो मैया इतनी चिंतित हो जाती थी कि मेरी सर्दी ठीक करने के लिए अनेक उपाय करती थी। आज वो मैया से हम परसों की बोल कर आए हैं। उद्धव हमें हमारी ब्रज गोपियों की बहुत याद आती है, किशोरी राधा रानी की इतनी याद आती है। इन लोगों ने मेरे अतिरिक्त कहीं समय नहीं बिताया, आज मैं उनको कैसे छोड़ के चला आया उद्धव। अरे उद्धव ब्रज उद्धव मोगे ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोगे ब्रज बेसरत नाही। बेसरत मोहि ब्रज बेसरत वृंदावन को कुल तन आवत, वृंदावन वृंदावन सगन त्रिनयन की छाई, मोहि ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बेसरत। मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं होता उद्धव। बाबा मैया एक सेकंड भी नहीं बिसरते मुझसे। और अगर मुझे परसों जाना ही नहीं था तो मैंने बरसों का यहां समय क्यों बिताया? क्या सोचेंगे वो लोग? कभी हम पर भरोसा नहीं करेंगे उद्धव। ओ प्रात समय मां आज सुमति, प्रात समय माता जसुमते, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खबावत, मोहि ब्रज बेसरत नाही, मोहि ब्रज बेसरत नाही। गोप ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत श्री राम, मोहि ब्रज बेसरत नाही, मोहि ब्रज बेसरत नाही। सूरदास जी कहते हैं सूरदास धनी धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवास,
सो हसत ब्रजनाथ, जन सो हसत ब्रजनाथ, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाथ, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाथ, मोहे ब्रज बिसरत नाथ, मोहे ब्रज बिसरत नाथ। उद्धव, किसी दिन हम लेट हो जाते गाय चरा कर लौटने में, हमारी मैया दरवाजे पर खड़े होकर टकटकी लगाकर देखती कृष्ण आ रहे होंगे, कृष्ण आ रहे होंगे। अगर मैं लेट हो जाती तो सखियों के घर चली जाती, कृष्ण आया है क्या? वो माँ ऐसी जिसने एक सेकंड मेरे बिना रहना नहीं सीखा। उद्धव, तुम जाओ ना एक बार वृंदावन और उन गोपियों को समझाना कि मेरी इतनी याद ना करें। वो याद नहीं करें तो हमें उनकी दया नहीं आएगी। याद का उल्टा क्या है? दया। याद का उल्टा करो, याद का उल्टा है दया। आज उद्धव जी को लग रहा है कि इस ब्रह्म कृष्ण को याद आ रही है संसार की। उद्धव जी कहते हैं आपका आदेश है तो मैं वृंदावन जा सकता हूं, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान कहते ये तो समय बताएगा कि तुम 2 घंटे में लौटोगे, कि 2 दिन में लौटोगे, कि 2 महीने में, कि 6 महीने में। एक बार जाओ उद्धव। बोले महाराज जब हम जगत अजत विलक्षण शब्दों में बात करेंगे, वेदांत परख हम चर्चाएं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे? सीधे सच्चे ग्वाल बाल ब्रजवासी यमुना श्री गोपियां। भगवान कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करें तो मेरा मोर मुकुट लगा के जाओ। उद्धव, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे शरीर की इज्जत करें तो काली कमलिया को ले जाओ। तुम चाहते हो तो मेरा रथ ले जाओ उद्धव। आज उद्धव जी 2 दिन का वचन देकर वृंदावन में आए हैं। शाम का समय हो रहा था। वृंदावन की स्थिति ये बन गई है कि जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर आए हैं उस दिन से पूरे ब्रजवासी दुबले पतले हो गए हैं। किसी भी गोपी के घर में चूल्हा नहीं जला है, किसी भी गोपी के हाथ संबंध नहीं हुआ, विवाह नहीं हुए। क्यों? बोले विवाह करेंगे तो बैंड जरूर बजेंगे, जब कृष्ण ही नहीं तो काय के बैंड। महाराज जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर आए हैं उस दिन से जमुना जी में लहरें आना बंद हो गई हैं। जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर आए हैं समस्त कृष्ण के मित्र मथुरा वाले रोड पे बैठ जाते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं लाला आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा। जब लाला नहीं आते तो रोते रोते अपनी माताओं से कहते मां हमारो कृष्ण आज भी ना आयो, हमारो कृष्ण आज भी ना आयो। रोते 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 सब दुबले पतले हो गए हैं, ऐसा लिखा है भागवत में। कृष्ण की याद में सुबह से बैठे रहते हैं मथुरा वाले रोड में। शाम होती है फपक फपक कर रोकर अपने घरों में चले जाते हैं। बिना कृष्ण के कोई भी गाय जंगल तो जाती है, पर खाने में घास फूस खाने में किसी भी गाय को अब इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी गाय ढंग से भोजन नहीं करती, गायों के हड्डे निकल आए हैं। गौरंग ललिता श्री किशोरी जी एक जगह बैठी रहती है उदास सी, ना किसी से बात करती है, ना किसी से ज्यादा मिलती है। भैया वो प्रेम की नगरी है, उस प्रेम की नगरी में जो चला जाए वो अपने आप को भूल जाता है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत
मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर मत जाना, मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की नदिया है गहरी, प्रेम नगर की नदिया है गहरी। ओ प्रेम नगर की नदिया है गहरी। 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 लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना, लाखों लोग डुबाना, मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। ऐसी प्रेम की नदियां है भैया, लाखों लोग डूब गए, आज तक पता नहीं। दर्शन करें बड़े भाव से। प्रेम नगर का पंत कठिन है, प्रेम नगर का पथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना, ऊंचे शिखर ठिकाना, मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। ओ प्रेम नगर मत जाना, मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां
उन परियों में आप कोई सामान्य परी मत समझ लेना। प्रेम नगर की सुंदर परियां हमारे ब्रज में श्री बरसाने वाले विनोद बाबा जी महाराज, कोई एक बार मिल जाए उन्हीं का हो जाता है। तो फिर दूसरी परी श्री प्रेमानंद जी महाराज, आज लाखों लोग 2 बजे से चरण शरण ग्रहण करने के लिए पड़े हैं रास्ते में। तो श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक ब्रज की परी हैं। लाखों लोग इसको देखकर निहाल हो रहे हैं। प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर के सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर के सुंदर परियां, लाखों लोग लुभाना मुसाफिर, लाखों लोग लुभाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना। उस प्रेम नगर में जब उद्धव जी ने प्रवेश किया ना, तो उद्धव जी के रथ को देखकर पूरे कृष्ण के मित्रों में एक चंचलता प्रकट हो गई। एक मन रूपी मयूर से नाचने लगे। हृदय रूपी समुद्र में आनंद की लहरें आ रही हैं। हमारो कृष्ण आ रहो, हमारो कृष्ण आ रहो। बोले क्यों? बोले वही रथ आ रहा है जिस रथ से अक्रूर जी के साथ गए थे, बिल्कुल वही रथ है। वो भगवान ही आ रहे हैं। पूरे ब्रज में हलचल मच गई। हमारे कृष्ण आ रहे, हमारे कृष्ण आ रहे। महाराज, एक ब्रजवासी तो एक वृक्ष के पीछे छिप गया। किसी ब्रजवासियों ने पूछा तू क्यों छिप रहा है? बोले जब तक वो कृष्ण आके मुझसे माफी नहीं मांगेगा, जब तक वो कृष्ण मुझसे सॉरी नहीं बोलेगा, मैं सामने नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले परसों की बोल कर गया, बरसों में लौट रहा है, इसलिए मैं उससे नाराज हूं। जब तक वो कृष्ण आकर मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। एक ब्रजवासी बोला लड़ना झगड़ना बाद में लगा रहेगा, ऐसा नहीं लगता कि एक बार दर्शन कर लें? जो नाराज हो गया था वो सामने आ गया। हाँ भैया, लड़ना झगड़ना बाद में लगा रहेगा, पहले दर्शन कर लें। वो कैसे है? जब बिल्कुल पास में आ गया है रथ, तो ब्रजवासियों को शंका हो गई, भैया अगर हमारे कृष्ण होते तो अब तक तो रथ से कूद जाते, इस रथ में तो कोई और बैठा है। ब्रजवासियों के मन रूपी मयूर नाच रहे थे। जब रथ पास में आ गया तो वो मन रूपी मयूर मुरझा गए। भैया इसमें कृष्ण नहीं दिखते, पर कृष्ण का मुकुट लगाकर, कृष्ण का काला पीतांबर ओढ़कर, काली कमलिया लेके जब उद्धव जी आए, उद्धव जी को देखकर सभी ब्रजवासियों का खून ठंडा हो गया। सभी ब्रजवासियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। देख लो हमारे भाग, परसों की बोलकर गया, बरसों तक नहीं आया, बरसों बाद याद आई तो मित्र को भेज दिया। हमारे कर्म तो देख लो, हमसे क्यों नाराज है कृष्ण? सब फपक फपक कर रो पड़े हमारे।
इतना रोए हैं कि ब्रजवासियों के नेत्रों से निकलने वाले पनारे की नदी बह गई। उद्धव जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, मेरे पास समय कम है, थोड़ा थोड़ा मुझे सबसे मिलना है। ब्रजवासी कहते हैं, आपके पास समय कम है, हमारा तो जीवन में ऐसा अंधकार आया है कि हम दिन रात उन्हीं का चिंतन करते 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 जीवन निकाल रहे हैं। पर वो कृष्ण जहां रहें, जैसे रहें, प्रसन्न रहें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़े से और आगे गए, बोले ये जो नदी बह रही है इसको कोई सामान्य नदी नहीं समझना। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से उनके वियोग में ब्रज गोपियां गाय और वृक्षों से गिरने वाले आंसुओं का पनारा बह के जा रहा है। जहां इसका अंत है वहां यशोदा जी का महल है। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से यशोदा का महल बताना ज्यादा जरूरी नहीं समझते। धीरे धीरे किनारे 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 उस नदी के अंत में यशोदा जी का महल। और जैसे ही महल में प्रवेश किया उद्धव ने, तो अंदर से आवाज क्या आ रही है? नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। कबू खिलौना मांगते हैं, कभी चंद्रमा मांगते हैं, कभी कमलिया मांगते हैं। यशोदा जी उसी ध्यान में पल्ला झुला रही हैं। उद्धव जी बोले, मैया राम राम, मैया जय श्री कृष्ण। यशोदा जी बोली, थोड़ा धीरे से बोलिए, कौन है आप? थोड़ा धीरे से बात करिए, जोर से बोलोगे तो मेरे गोविंद उड़ जाएंगे। अभी मैंने माखन भी तैयार नहीं किया है, अभी चिल्लाएगा कि तुम्हारे हाथ का ही माखन खाऊंगा। चुप रहना भैया, थोड़ा धीरे से बोलो, लाला सो रहा है। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी यहां खिसक गई। उद्धव जी बोले, मां यहां कौन सा कृष्ण है? उस कृष्ण को तो मैं मथुरा छोड़कर आया हूं। मां कृष्ण, यहां कौन सा कृष्ण? मां मुझे नजर नहीं आता। और यशोदा जी को पकड़कर उद्धव जी ने हिला दिया। जब यशोदा को होश आया, धड़ाम से पल्ले के पास गिर गई और बोली, भैया हम तो कल्पना में खोए थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरे पास है, मैं पल्ला झुला रही हूं, पर मेरे कृष्ण को गए हुए तो बहुत समय हो गया है। तुम कौन हो बेटा? बोले, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का बचपन का मित्र हूं। मां उस कृष्ण ने मुझे भेजा है आपके पास, दिन रात रोता रहता है आपकी याद में। मां तुम भी ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, वो ब्रह्म है कृष्ण, उसने अपनी माया की रस्सी में सबको बांध रखा है। मां वो सामान्य कृष्ण नहीं है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। यशोदा कहती है, क्या कहा तूने? उसने माया की रस्सी में सबको बांध रखा है? अगर वो भगवान है तो एक दिन उसने मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ी, तो एक दिन मैंने भी तो उसको उखल से बांध दिया था। तू कहता है वो भगवान है? उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी यहां खिसक गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम कहती हो मां उसने माया की रस्सी से दुनिया को बांध रखा है, एक दिन उस मायापति को मैंने बांध दिया था उखल से। उद्धव जी बोले, बाप रे ये क्या बात करती हैं? उद्धव जी चुप खड़े हो गए। उद्धव जी कहते, मां कुछ आदेश करो। बोले, बेटा उद्धव ये वही जगह है जहां पे मेरा कृष्ण बैठ के मक्खन से रोटी खा रहा था, और रोटी खाते खाते ये कौआ आया और कौआ कृष्ण के हाथ से रोटी ले गया। तो मेरा कृष्ण मचल कर बोला, मां मुझे कौए से युद्ध करके वही रोटी लानी है, मुझे कौए से युद्ध करके वही रोटी खानी, और रोटी मैं नहीं लूंगा। मुझे याद आ रहा है उस कौए को बुलाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले थे, ये वो ही जगह है। रसखान जी कहते हैं, धूल
धूरी भरी अंग सोहत श्याम की, कैसे बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी, छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, आगे के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मुस्लिम में एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं जिनका नाम है रसखान। ये रसखान जी की लेखनी से ये सवैया बना है महाराज। रसखान कहते हैं मैंने उस छवि का दर्शन किया है, धूरी भरी अंग सोहत श्याम की, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, बा छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। यशोदा जी कहते ये बोई नगरी है, ये बोई पल्ला है, ये बोई जगह है जहां कृष्ण के हाथ से एक पक्षी, एक कौआ रोटी ले गया था। उद्धव ये बोई जगह है जहां पे मेरा कृष्ण एक दिन मुझसे चंदा मांगने लगा। आकाश में चंदा देखा तो मचल गया, चंदा चाहिए चंदा चाहिए। हमने स्वर्ण की एक परात में जल भरकर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया तो मेरा कृष्ण गदगद हो गया, प्रमुदित हो गया, छम छम करके नाचने लगा उस परात में महाराज। पर वो कृष्ण जहां रहे, जैसे रहे, मेरी याद करते रहे तो मैं सौभाग्य समझूंगी। यशोदा जी की स्थिति वो बन गई जो देवकी की बन गई थी। 11 वर्ष में जब देवकी सूख गई थी, आज यशोदा रोती रोती, मैया यशोदा की आंख से अब दिखता नहीं है ज्यादा, क्योंकि आंखों का पानी निकल गया है, अब प्रकाश नहीं है इनकी आंख में, अंदाज से सब काम करती रहती हैं, बेहोश रहती हैं पूरे समय कृष्ण की याद में। उद्धव कहते हैं मां मैं कोशिश करूंगा कृष्ण को आपके पास लाने का, अब मैं थोड़ा आगे की यात्रा करना चाहता हूं। सबके देखते देखते सेवा कुंज में आ गए हैं उद्धव। सेवा कुंज में सभी गोपी बैठी हैं और सभी गोपी कृष्ण की याद करते 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 पूरा दिन व्यतीत करती हैं। किशोरी जो चुपचाप बैठी हैं, एक एक गोपी अपने अपने स्वप्न को बता रही हैं। आज गाय दोहन कर रही थी, गाय दोहन करते करते कृष्ण बोले भाभी नेक दूध हमें पिलाए दे। मैंने कहा आजा। मैं गाय को लगाते लगाते गाय की स्तन धारा कृष्ण के मुख में कर दी, वो पीते जा रहे, मैं पिलाती जा रही। जब मेरी सास ने आकर मुझ में एक चांटा मारा तो वहां कोई कृष्ण नहीं था, पूरा दूध जमीन में जा रहा था। मैं कपोल कल्पना में ही फंसी रही, कल्पना में कृष्ण मेरे सामने ही खड़े थे। एक गोपी कहती है सेम स्थिति मेरी बनी। मेरी सास बोली चल धान कूट ले, थोड़े चावल निकालना है। धान कूट रही थी। कृष्ण बोले और भाभी जी सब ठीक तो है? मैंने कहा हाँ लाला सब ठीक है। मैं कृष्ण की छैल छबीली सूरत देखती जा रही हूँ, धान कूटती जा रही हूँ। मेरी सास ने देखा कि बहू किससे बड़र बड़र कर रही। मेरी सास ने आकर मुझ में एक चांटा मारा, किससे बड़र बड़र कर रही है इतनी देर से? मैंने देखा वहां कोई कृष्ण नहीं था। राधा जी आपको कृष्ण कैसे दिखते हैं? एक एक गोपी अपने अपने अनुभव बता रही है जब से वो गए हैं। एक गोपी कहती है मैंने सिर पे घड़ा रख लिया पर घड़ा पे मटकी नहीं पहुंच रही थी।
कृष्ण बोले भाभी मैं उठा दूं? मैंने कहा हाँ लाला उठा दो। तो मैंने सिर पे घड़ा तो रख लिया, और घड़ा पे जैसे ही मटकी रखने लगी, कृष्ण ने अपना सहयोग किया, मैंने अपना बल नहीं लगाया। जब धड़ाम से वो मटकी फूट गई और मुझे होश आया तो मैंने देखा वहां कोई कृष्ण नहीं थे। हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई। कृष्ण धन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम हमें केवल कृष्ण ही सो काम है। रो रही हैं सभी गोपियां। गोपियां कहती हैं हे राधा, हे श्री जी, हे प्रिया जी, आपको कृष्ण कैसे दिखे? राधा जी कहती हैं जिनको कृष्ण स्वप्न में दिखाई दिए मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूं, पर मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से मेरी नींद ही ले गए। अब नींद नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कृष्ण मुझे कैसे दिखे होंगे। आस में खड़ी सभी गोपी रो रही है महाराज। अब बताओ, राधा जी गोपियों को प्रणाम करती हैं कि जिनको कृष्ण स्वप्न में दिखाई दिए मैं उनको प्रणाम करती हूं, पर मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई कि जब कृष्ण गए तो मेरी नींद ही ले गए। भैया सो बो सकता है जिसके पास नींद है, जिसके पास नींद ही नहीं उसके पास स्वप्न नहीं, और जिसके पास स्वप्न नहीं वो कैसे बताए कि श्याम सुंदर कैसे दिखे होंगे। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सकयो सिता अस्माकं तु गते कांतम यशो निद्रा पिबैरिणी यशो निद्रा पिबैरिणी। मेरी बैरणी निद्रा चली गई, मैं स्वप्न नहीं देखती। एक भौरा आया, भौरा गोल गोल घूम रहा था। अब जो भी काली चीज देखती हैं चिढ़ जाती हैं क्योंकि काले कृष्ण हैं। एक गोपी कहती है ये काला काला भौरा ऐसा नहीं लगता कृष्ण कपटी का मित्र है। ये भौरा कभी इस फूल का रस लेता कभी उस फूल का रस लेता और उस फूल को ऐसे छोड़ के चला जाता है जैसे कामी पुरुष अपना काम सिद्ध करके उस गणिका को छोड़ देता है। उस भौरे से कहती हैं गोपियां माधो पे के तव बंधो मास प्रसंग्रिम सपत्न्या कुछ ब्लोलित माला कुंकुम समा शोभिर्ना बह तुम तो पति सुतन मानिने नाम प्रसादम यदु सदस्य विडभ्यम यस्दो तस्मै दृक्। अरे भौरे तेरी मूंछों पे कुछ कुछ लाल लाल कुंकुम लग रहा है, इससे सिद्ध है कि तू कृष्ण कपटी का मित्र है। जो भी काली चीज देखती हैं अब तो गाली देती हैं। जितने काले हैं इनसे कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अरे भौरे तू और तेरा स्वामी एक जैसे, क्या बिगाड़ा था मूरत ध्वज ने? मूरत ध्वज ने प्रेम किया तो पुत्र को आरे से चीरना पड़ा। अरे सूप न खा तो सज धज के आई थी विवाह करने के लिए, बेचारी के नाक कान काट लिए। राजा बलि 3 पग धरती का संकल्प कर दिया। जब संकल्प कर रहे थे, जब छोटे छोटे पैर वाले थे, और जब संकल्प हो गया तो विराट बन के बलि का सर्वस्व नाप लिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने? छिप करके बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा काली ने? कालिया नाथ कर दिया। जिन जिन ने इनसे प्रेम किया है उसको रोना पड़ा है। आज हमने प्रेम किया तो हम रो रही हैं। एक गोपी कहती है अगर तुमने ऐसा बताया भौरे को और भौरे ने जाके शिकायत कर दी मथुरा में तो
बोले अभी बात पलट देंगी। भौरे से कहती हैं गोपियां, भैया भौरा, हमने जो कुछ भी कहा है उसको बुरो मत मानियो। हम कृष्ण की प्रेमी हैं, वो जहां रहें जैसे रहें प्रसन्न रहें, हम तो उनकी याद कर कर के जीती हैं, इसलिए ताने भी मारती हैं, अधिकार भी है, प्रेम भी करती हैं। अगर वो कृष्ण हमको याद करते होंगे तो सौभाग्य समझती हैं। भौरा चला गया। उद्धव जी कहते हैं देवी तुम लोग तो सब जानती हो कि वो ब्रह्म कृष्ण कौन है, परंतु मन लगाओ अगर ब्रह्म में तो रोना धोना बंद हो जाएगा। गोपियां कहती उद्धव हमारे पास एक मन था, वो प्राण वल्लभ कृष्ण ले गए, अब दूसरा मन है ही नहीं, तो किस ब्रह्म में मन लगाएं बताओ। अरे उद्धव मन न रखे 10 20, एक हतो सो गयो श्याम संग को वारा देईस। रे उद्धव मन न रखे 10 20, एक मन था वो प्राण वल्लभ कृष्ण ले गए, दूसरा मन है ही नहीं, तो कौन से ब्रह्म को दे तुम बताओ। हमारे पास तो एक मन है। उद्धव कहती है ना उसका मुंह होता है, ना हाथ होते, ना पैर होता है, वो निर्गुण निराकार है, घट घट में वास करता है। गोपियां कहती हैं अगर वो निर्गुण निराकार है, पूरे जगत में कण कण में वास करता है, तो तुम में भी वो है और हम में भी है। जब तुम में भी वो ब्रह्म है और हम में भी है, तो ब्रह्म बनकर ब्रह्म को उपदेश करने की गलती क्यों करते हो। उपदेश द्वैतवादी है, उपदेश अद्वैतवादी नहीं है, और हम आप तो एक हैं। जब एक हैं तो उपदेश क्यों करते हो। तुम कहते हो उसके हाथ नहीं होते तो छींके से मक्खन निकाला कैसे। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते तो जंगल गाय चराने गए कैसे। तुम कहते हो उसके शरीर नहीं होता तो आलिंगन करके महाराज किया कैसे। अरे उद्धव तुम हो भोरे, पाती लेके आए दौरे, योग को न राख यहाँ रोम रोम श्याम। उद्धव यहां से मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है, सुबह से जाएंगी शाम तक 2 बार मिलकर आ जाएंगी, पर हमारी शर्त है तत् सुखे सुखत्वम। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है। नारद भक्ति एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसका सूत्र है तत् सुखे सुखत्वम। प्रेमी के प्रेमास्पद की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, प्रेमी जहां रहें जैसे रहें उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। उद्धव निर्गुण का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें परात्पर गुण नहीं, बल्कि निर्गुण का मतलब ये होता है कि जिसमें प्राकृतिक गुण भी हैं, इसलिए वो सगुण हैं। और उद्धव के लिए प्रेम की वो डंडे पड़े, मेरी सुनो 2 घंटे को आए थे, 6 महीने बीत गए उद्धव को ब्रज की भूमि में, और 6 महीने बाद जब उद्धव को होश आया तो गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया। इन पढ़े लिखे विद्वान जी ने गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। क्यों? बोले हम इस काबिल नहीं है कि इनके पैरों को छू सके। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमविच्छ्निसा, एसाम हरिर कथोद्गीतम पुनाते भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, नाच नाच कुहक कुहक तुम्ही को रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, वृक्षनि की डालिने पे जोरन दिखाऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक हरि भक्तों से खाऊंगो। तात स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं महाराज। उद्धव जी जा रहे हैं, क्या उद्धव सुधव हो चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी, प्रेम बजावे ढोल।
ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, प्रेम के होते हैं सौदे। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय जय श्री हरि। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, जहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय जय। दोनों हाथ उठा करके मस्ती में डालें। मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती।
रसती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जय जय भले हो, दोनों हाथ उठा करके जय जय। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रखते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रखते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाये, जिनकी नजरों में मोहन समाए, फिर वो नजर तरसती नहीं है। तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो। ये तो प्रेम की बात है वो धो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। के उधो सुधो हो चलो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजावे टुमटुमी, प्रेम बजावे ढोल। तीन से ही रहने दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। जब उद्धव जी गए हैं मथुरा, तो कृष्ण कन्हैया जी थोड़े से संभल कर बैठ गए। बोले आइए ज्ञानी जी, आइए मेरे मित्र, आइए बृहस्पति जी के चेला जी, आपका स्वागत है। उद्धव जी बोले जले पर नमक मत छिड़को। उद्धव जी क्या बोले? जले पर नमक मत छिड़को। तुम्हारे जैसा क्रूर, तुम्हारे जैसा कठोर, तुम्हारे जैसा निष्ठुर मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? क्या बिगाड़ा था गोपियों ने, क्या बिगाड़ा यशोदा ने, क्या बिगाड़ा ग्वाल वालों ने? सबको छोड़कर मथुरा में बैठे को नहीं रहना मुझे इस मथुरा की नगरी में। मैं तो गोपीदास बन के रहूंगा। वृंदावन में मुझे कीड़ा मकोड़ा भी बना दे तो मैं रह लूंगा, लता पता बना दे तो रह लूंगा। नहीं रहना मुझे इस मथुरा की नगरी में। उद्धव जी से भगवान कहते अरे अरे ज्ञानी जी क्या बात है? बोले तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? कैसे राधा जी से अलग रह सकते हो? वो सर्वस्व दे चुकी हैं आपको। भगवान कहते उद्धव जी तुम्हारे पास भक्ति तो थी, तुम्हारे पास ज्ञान तो था, पर ज्ञान की माताजी भक्ति नहीं थी, इसलिए वो ज्ञान पंगु था,
बार बार गड़बड़ करता था। ज्ञान के साथ भक्ति का रहना भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की मम्मी है भक्ति। ज्ञान मार्ग इतना कठिन है, अगर भक्ति नहीं हो तो वो ज्ञान वाले बहक सकते हैं। क्या करें? बोले तुम्हारे पास ज्ञान तो था, पर गोपियों के प्रेम के पुट में अब भक्ति प्रकट हो गई है। जरा आंख बंद करना उद्धव, आंख बंद की, खोल कर देखना। और जब खोल कर देखा तो बराबर में किशोरी जी बैठी हैं। बोल राधा रानी की। थोड़ी देर में समस्त ब्रज मामाएं भगवान को घेर के खड़ी हैं। उद्धव जी कहते हैं ये कौन सी लीला है भाई? बोले जहां ज्ञान है भक्ति नहीं है, वो ज्ञान अपंग है, गड़बड़ कर सकता है। और जहां केवल भक्ति है, पुत्र ज्ञान नहीं है, वो भक्ति बिना पुत्र के अंधी है। गोपियों को तुम अशिक्षित मानते थे, गोपियों को तुम अनपढ़ मानते थे। बिना गोपियों के हम नहीं, बिना हमारे गोपी नहीं। एक प्राण दो रूपों में परिणत हैं, जिसको राधा माधव कहते हैं। चरणों में गिर गए उद्धव। बोले हमने पुस्तक की लेकी देखी, पर आंखों की देखी नहीं देखा महाराज। भगवान कहते तू कहता पुस्तक की लेकी, मैं कहता आंखों की देखी। कोई कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक उसको सर्वस्व नहीं मिल सकता। बोलो जय श्री कृष्ण।